डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार्ज लिया है तो मेरा जो एक सर्कल है ख़ास तौर पे मियाँ चन्नू, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था। आए दिन वहाँ पे जो है ना हाउस रॉबरीज, रोड रॉबरीज और संगीन जराइम जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था क्योंकि जो पुलिस के क्राइम में जो सबसे ज़्यादा सेंसेशनल क्राइम है वो हाउस रॉबरी है कि किसी घर में डाकू घुस जाएं और जाके उनको यरगमाल बना के चीज़ें लूट जाएं। ये हमारे लिए ना, मैंने एसएचओ को टास्किंग दी थी कि हमारे लिए ये चीज़ किसी किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। जब मैंने चेक किया तो उसमें हमारा एक थाना तुलंबा के एक मुकदमा था 346, जिसमें एक वो इधर का गुलूकार भी है, बगदादी बगदादी उसको कहते हैं, उसके घर में वारदात हुई थी और उसका 395 का 458 का बड़ा संगीन मुकदमा दर्ज था। वो मेरे पास आया, उसने कहा जी कि मेरा 2 महीने हो गए हैं, मेरी वारदात जो है ना वो ट्रेस नहीं हो रही, पुलिस ने कोई इसमें जो है ना एफर्ट्स नहीं की। तो मैंने उसी दिन ही जो ऐसे जो तुलंबा शबान को, डीएसपी मियाँ चन्नू को और एक मैंने टीम बना दी जिसमें मेरा इधर आईटी ब्रांच के इंचार्ज थे, सीआरओ के इंचार्ज थे। तो इन्होंने ना दिन रात मेहनत की और एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने जो है ना वो सारे मुलजमान ट्रेस कर लिए। जो कि एक मुलजम जो है ना ये वो संदीलिया वाली है, ज़िला टोबा टेक सिंह में, वहाँ से जो पकड़ के लेके आए। बाकी 3 जो हमारे इधर 147 10 आर के रिहायशी थे। तो वो अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाबी दी है कि हमने वो पूरा गैंग ट्रेस कर लिया है और इनका मुकदमा जो है ना वो यकसू हो गया है। और इसमें हमने जो है ना जो उनसे लूटी हुई चीज़ें थी वो सारी रिकवर हो गई, जिसमें हमने जो है ना कोई 3,20,000 के करीब नकदी है, 6 तोले सोना है और 3 अदद उनकी चेक बुक्स थी वो जो चोरी करके ले गए वही बरामद हो गई हैं। 26 रियाल थे और 48 यूएस डॉलर थे। तो इसी तरह मलेशिया की करेंसी थी जिसमें जो है ना मलेशिया करेंसी के 50 वो चीज़ें थी। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छा काम किया है और बड़ी मेहनत की है। तो एसएचओ तुलंबा और जिस टीम ने ये काम किया है उनको मैं कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स और मुनासिब इनाम भी दूंगा। और आइंदा मैं ये तवक्को भी करता हूँ कि ये जो इस गैंग के स्मैश होने से जो हमारी हाउस रॉबरीज़ हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा और अभी इंटेरोगेशन जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे और भी काफ़ी सारे हमारे केसेस जो है वो ट्रेस होंगे। वेरी गुड, मुबारक हो जनाब। सिर्फ एक मुकदमा ट्रेस हुआ है सर, या इसमें ज़्यादा मुकदमे? नहीं, अभी तो इन्होंने अपना केस ट्रेस किया है, लेकिन अभी मैंने टास्क दिया है इनको कि बाकी हमारी जितनी भी हाउस रॉबरी उस हिसाब से इंटेरोगेशन कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो गैंग है इनके खिलाफ मुख्तलिफ ज़िलों में, जिसमें मतलब डेरा रहीम, तुलंबा, उसके बाद मुल्तान, गाज़ियाबाद, फ्री टाउन, साहिवाल, थाना रूती है जो उधर उसमें है, टोबा टेक सिंह में, कमालिया में, फिर इसमें रजाना भी टोबा टेक सिंह का थाना है। मुख्तलिफ नौयत के इनके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सारे हीनियस क्राइम्स हैं। 392 हैं, 395 हैं, उसके बाद आपका 458, 395 हैं, सारे हीनियस केसेस हैं और इनमें से काफ़ी रिकवरी भी हुई हैं। इनसे जो वेपन्स बरामद हुए थे वो तकरीबन 4 केसेस हमने तुलंबा में दर्ज किए हैं, जो कि इनके पास जो है बड़े वेपन्स थे जिनकी मदद से ये वारदातें करते थे। अच्छा सर, अब ये जो रिकवरी इसमें लिखी है ये सिर्फ किसी एक केस की है कि एक से ज़्यादा केसेस की? ये सिर्फ हमारा जो तुलंबा का एक केस है ना, मुकदमा नंबर 346/22 तुलंबा का गुलूकार वाला, ये उसकी जो चीज़ें गई थी वो तकरीबन टोटल रिकवर हो चुकी हैं। अच्छा, ये बड़ी तो वो हम उसको इंशाल्लाह बुला के किस दिन उसकी रिकवरी हैंड ओवर करेंगे, बल्कि आज शायद बुला लेना चाहिए था उसे। इससे बड़ी पैनिक थी इस मुकदमे को लेकर, सोशल मीडिया हाँ, पर भी उनके जो फैंस थे वो सारा कुछ बड़ा इसको पैनिक क्रिएट की हुई थी उन्होंने, ये नहीं ट्रेस हो रहा और एक हफ्ते में ये ट्रेस कर लेना, बिलाशुबा ये आपकी कप्तानी में एक बड़ा काम है सर, इसमें हम appreciate वो मेरे करते पास हैं। आए थे, ये मुकदमा आप देखेंगे रिकवरी 100% हो जाना ये। 23/6/22 का ये मुकदमा दर्ज जी था, जी, ऐसे ही यानी है। इसको जो ना तकरीबन 5.5 महीने हो गए हैं। सर ये एक मुहिम चल तो रही थी सोशल मीडिया पर, हाँ, उनके जो बहुत फैन ज़्यादा थे वो चला रहे थे, बहुत ज़्यादा थी। जी, और मैं कहता हूँ कि बड़ी मायूसी करा रहे थे वो। मेरा कोई इतना ख़ास कमाल नहीं है, जी। ये तो वैसे मुझे क्रेडिट मिल गया कि मैं इधर आया हूँ तो ट्रेस हो गया। तो असल टीम तो एसएचओ का काम होता है और वो होता है। और हाँ, ये है कि आम शहरी जब सर को फीडबैक देने लग गए ना, एग्जैक्टली, जब मीडिया के पास साइल आना कम हो जाए ना, तो समझो कि कप्तान जो है ना तगड़ा आ गया। अब हम बहुत कम आ गए हैं लोग जो ये शिकायत लेकर नहीं आते कि हमारी थानों में नहीं सुनी जा रही, अब सुनी जा रही है। आम साइल की सुनी जा रही हैं, लोगों की सुनी जा रही हैं। आपके आने से फर्क पड़ा कोई? सर ये बुराया साहब को इनके वालद को मैं जानता हूँ, मैं जिले में सबसे सीनियर आदमी,
मेरा नाम मंशा रहमान है। मैं तो अपने काम से आया था, तो आपसे आपने कहा भी वही यहाँ हाँ हाँ, आप आए थे, मैंने किधर मिल रहे थे। मैं हमारे पास भी रहे हैं, इनके वालिद भी हमारे पास रहे हैं। अच्छा अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट्स किया। ये मुंह पे शामिल नहीं है, मुझे पता ना चल जाता है तो कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं। हमें ये अच्छा सर, पता चल जाता जिस- था आपको। नहीं ये बिल्कुल दो और तीन। मैं आम तौर पे आज ये सारे दोस्त मेरे बैठे हैं, कुलीग बैठे हैं, ये जानते हैं मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता जो करते हैं हम लोग भी करते हैं। सर जी नहीं कुछ काम करते अपनी बात में सुना लेंगे बस वो इस केस ये से अच्छा बता काम दें। करते हैं। अच्छा सर, मैं ये 147 9 एल जो चेक है किस थाने के थ्रू? 147 9 है। ये गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। हाँ हाँ। ये बेसिकली ये जो है ना, जो ऊपर लिखा है ना, जो शौकत अली जो संदीलियाँ वाली है, ये है टोबा टेक सिंह में। और ये जो 147 9L है, ये साहिवाल में, चीचावद नहीं और साहिवाल उकाम वाला। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इधर जो है ना, मैंने जो अभी आके सारी अपनी वर्किंग की है ना, उसमें मैंने ये देखा है कि जो वारदातें हमारी हो रही हैं ना छाप कलां के इलाके में या जहानिया के इलाके में, वहाँ से लोग ज़्यादातर जो डाकू हैं वो आते हैं बिहाड़ी साइड से। और ये वाला जो हमारा इनका तलम्बा थाना है या जो हमारा उधर सदर मियाँ चन्नू है, उसकी बाउंड्रीज लगती हैं जाके साहिवाल से। तो उधर जितने भी लोग आते हैं डाकू, वो इकबाल नगर क्रॉस कर जाए तो आगे साहिवाल की दूध शुरू हो जाती है, वहाँ से लोग ज़्यादातर आते हैं। और ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है। इसमें मुझे उम्मीद है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो नहीं आएंगे। और हमेशा आप देखें कि जो लोग बाहर से वो आते हैं जो सेफ हेवन समझते हैं। मतलब आप देखेंगे किसी थाने में अगर स्ट्रॉन्ग एसएचओ होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसएचओ होगा, क्राइम उसके थाने से शिफ्ट होकर जो कमजोर एसएचओ होगा उसके थाने में चला जाता है। इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट कमजोर जा रही होगी वो क्राइम उधर से शिफ्ट होकर दूसरी में आ जाता है। तो हम इंशाल्लाह ताला कमज़ोर नहीं है और इस तरह की कमज़ोरी नहीं होगी। और इंशाल्लाह ताला हम किसी, ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट से लोग आके मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो क्राइम करें। दिस वॉन्ट बी टॉलरेटेड और इंशाल्लाह देखेंगे आप, इस तरह नहीं होगा। जिस केस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो यकीनन काबिल तारीफ है, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन सर ये जो जामिया में रिसेंट एक वाकया हुआ है जिसमें टॉर्चर करके वो मुसाफिर को मार दिया गया शहीद करके, डकैती की जो वारदात हुई थी। नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली वो मिस रिपोर्टिंग थी, उसमें ना तशद्दुद हुआ था ना वो डाकू मारा गया था। वो दैट वाज ए मिस रिपोर्टिंग बाय द मीडिया। उसमें मैंने फिर थॉरोली बुलाया था डीएसपी को, एसएचओ को सुना। बेसिकली हुआ ये था कि उधर एक जो है ना ये वारदात इस तरह की बड़ी कॉमन है, जो हमने वो भी गैंग ट्रेस कर ली है, वो आपको मैं अनकरीब बताऊंगा। उसमें होता यह था कि गाड़ी जा रही होती है, मोटरसाइकिल, लोग आकर उसको पत्थर मारते हैं। जब पत्थर मारते हैं ना गाड़ी को, तो गाड़ी रुक जाती है, वो देखना शुरू हो जाता है कि कहीं क्या हुआ, कि आवाज़ कहाँ से आई है। इतने वो डाकू निकल आते हैं और आकर उसे ना चीज़ें स्नैच कर लेते हैं। ये नवां शहर का इलाका और इधर ज़्यादा थी। इधर भी इस तरह हुआ कि एक फैमिली आ रही थी ये मुल्तान से, उसमें ना एक हार्ट पेशेंट था मुलजम, वो हार्ट पेशेंट था गाड़ी में बैठा हुआ। उन्होंने जब उसको किया ना पत्थर मारा है, तो बंदे नीचे उतरे हैं, नीचे उतर के ना देखने लगे हैं, तो उतने में मोटरसाइकिल वाले आ गए। वो जो बंदा ही वॉज ऑलरेडी हार्ट पेशेंट, वो कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान से आ रहा था, उसको अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई है। कोई लॉस नहीं हुआ वहाँ पे, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई फायर नहीं हुआ। वो उसके हमने जो उसकी मेडिकल, फिर भी मैंने उसका पोस्टमार्टम करवाया, उसमें भी उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है दैट इज़ ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। तो वो ऐसा नहीं वाक़या हुआ।